हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी KR आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। जी हाँ दोस्तों, अब जो है यूपीएस जो चुनने की है, क्या कर्मचारियों के अंदर होड़ मचेगी। देखिए दोस्तों, 1 अप्रैल 2025 से आपके पास में यूपीएस चुनने का मौका था। बहुत ही कम लोगों ने यूपीएस को चुना, तो यही जो है यूपीएस के प्रति कर्मचारियों का रुझान बहुत ही कम रहा। लगातार ओपीएस की मांग यहाँ पे जारी थी, तो यही कारण था कि बहुत ही कम लोगों ने यहाँ पे यूपीएस चुना। और यूपीएस की जो डेडलाइन थी, जो डेट है अंतिम, वो है आपकी 30 जून, जो कि नियर बाई यहाँ पे नजदीक रहने वाली है। तो ऐसे में यूपीएस कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही थी स्कीम। तो अब सरकार ने इसके अंदर बहुत सारी चीजें यहाँ पे ऐड की है और इसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश की है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है यूपीएस को चुने। तो क्या बदलाव किया गया है, कल की डेट का एकदम ऑफिशियल लेटर है, वो देखेंगे। और अब यूपीएस चुने या एनपीएस, ये चीजें ऐड होने के बाद में अब हमें यूपीएस चुनना चाहिए या एनपीएस चुनना चाहिए, क्योंकि पहले कई सारी चीजें ऐड नहीं थी। अब कल की डेट में यहाँ पे कुछ चीजें ऐड कर दी गई है, इससे यूपीएस को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। तो यूपीएस में क्या बदलाव हुआ है, क्या अब हमें यूपीएस चुनना चाहिए, क्या फिर हमें एनपीएस में ही बना रहना चाहिए। और यूपीएस में देखिए, ओपीएस वाला फायदा देने की बात की जा रही है। अगर एज इट इज ओपीएस मिलता तो सब कुछ लोग ओपीएस यूपीएस को चुन लेते, लेकिन कुछ फायदे ओपीएस का सरकार यहाँ पे देने जा रही है, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे लेटर जारी भी किया गया। अपन बात करेंगे तो देख लेते हैं। सबसे पहले लेटर ये देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप, एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेच्युटी एंड डेथ ग्रेच्युटी टू एम्प्लॉय ऑप्टिंग फॉर यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये चीज़ पहले क्लियर नहीं थी कि डेथ ग्रेच्युटी और ये सब चीज़ें मिलेगी। इसको कल की डेट में 18 जून 2025 का ये जो है अपडेट है, पीआईबी है, आप इसके ऊपर प्रेस ब्यूरो के ऊपर देख सकते हैं। ये इंग्लिश के अंदर लेटर है, आप इसको जो हिंदी ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। हिंदी वाला लेटर आपके सामने यह है। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी का लाभ प्रदान करना। वित्त मंत्रालय वित्तीय सेवा विभाग ने अपनी अधिसूचना संख्या इसके तहत 24/1/2025 के माध्यम से 1/4/2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवा में भर्ती होने वाले लोगों के लिए एनपीएस के तहत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना की शुरुआत अधिसूचित किया था। यह आप सभी लोगों को पता है, जिससे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना के तहत शामिल होने के लिए एक बार विकल्प दिया गया था। उपरोक्त के मद्देनजर पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या इसके तहत यहाँ पे के माध्यम से स्पष्टीकरण जारी किया कि एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी केंद्रीय सेवा सिविल सेवा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ग्रेच्युटी का भुगतान नियम 2021 के प्रावधानों के तहत सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी और मृत्यु ग्रेच्युटी के लिए पात्र होंगे। अब यहाँ से बहुत सारी चीजें क्लियर नहीं हुई कि मृत्यु ग्रेच्युटी क्या होती है, क्या कुछ है, कैसे इसमें ओपीएस का अपने को यहाँ पर फायदा मिलेगा। तो देखिए, यह आप दैनिक भास्कर की कटिंग है आज की, यह भी आप देख सकते हैं। केंद्र सरकार ने यूपीएस के तहत आने वाले सभी कर्मचारियों को डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी लाभ देने का फैसला किया। ये लाभ पहले केवल ओपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को ही मिलता था। तो ये बड़ी अपडेट है। पहले ओपीएस के अंतर्गत आने वाले जो कर्मचारी थे उन्हीं को ये चीज मिलती थी, डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी। अब ये आपको यूपीएस में मिल रही है। तो कहने का मतलब ओपीएस वाला जो फायदा आपको यूपीएस में देने की कोशिश की जा रही है, यूपीएस को अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको यहाँ पे ज्वाइन करें, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम लोगों ने इसके प्रति रुझान यहाँ पे दिखाया है। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी मांग कर रहे थे कि इससे रिटायरमेंट बेनिफिट्स में समानता आएगी। केंद्रीय कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा के प्रावधानों के तहत रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और डेथ ग्रेच्युटी के पात्र होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के सचिव श्रीनिवास ने बताया कि यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों को अब 25 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। तो 25 लाख रुपए की अब तक ग्रेच्युटी होगी। डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी क्या होती है, उसको ऊपर थोड़ा सा और स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, यह है आपका आर्टिकल, अमर उजाला के अंदर आप जाके देख सकते हैं, मैंने इसकी स्क्रीनशॉट लिया है। कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशन कल्याण विभाग डीओपीडब्ल्यू ने बुधवार को यानी कल की डेट में कोई यूपीएस के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या अक्षमता या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उसकी बर्खास्ती पर ओपीएस के तहत लाभ मिलने के विकल्प पर एक आदेश जारी किया है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई कर्मचारी है और वो जो है अगर उसकी ऑन ड्यूटी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी जो फैमिली है जो उसको जो है ओपीएस के अंदर काउंट कर लिया जाएगा, उस बंदे को ओपीएस के अंदर काउंट कर लिया जाएगा डेथ के बाद में। और या फिर जो है उसकी स्थायी को विकलांगता जाती है तो भी उसको ओपीएस के अंतर्गत काउंट कर लिया जाएगा। ये चीजें पहले ऐड नहीं थी, इसको अब जो है यहाँ पे ऐड की गई है। डीओपीडब्ल्यू के सचिव श्रीनिवास ने कहा कि आदेश किसी कर्मचारी
को चुनने का विकल्प देता है कि सेवा काल में ही उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे फिर से ओपीएस के दायरे में ले लिया जाए। ये प्रकृति में प्रगतिशील है और कर्मचारी द्वारा मांगे जा रहे स्पष्टीकरणों को संबोधित करता है। काफी लंबे समय से इस चीज की मांग भी थी और इस चीज को सरकार ने अप्रूवल भी दे दिया है। तो ये एक इसमें नई चीज ऐड हुई है। अब दोस्तों बात आती है कि ये सब चीज ऐड होने के बाद में हमें एनपीएस में बने रहना चाहिए या फिर यूपीएस में जाना चाहिए। तो डेथ कम ग्रेजुटी है, यहाँ पे ग्रेजुटी का नया ऐड इसमें हुआ है। किसी भाई को लग रहा है कि हाँ इसमें बहुत अच्छा खासा फायदा आपको मिल सकता है तो आप यूपीएस में जा सकते हैं। बाकी पैसा आप 60% दोनों में ही निकाल सकते हैं, लेकिन यूपीएस के अंदर जो पैसा बनेगा 60% एक मुश्त तो निकालने वाला वो आपका जो कम बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 10% आपका, 10% सरकारी, 20% पैसा ही जमा होता है, जबकि एनपीएस के अंदर 10% आपका और 14% आप जो सरकार का यानी 24% इसमें जमा होता है। तो यहाँ का जो कॉर्प बनेगा वो मोटा कॉर्प यहाँ पे बनेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे पेंशन आपको सहज से बच्ची 40% का मिलेगा। यहाँ भी देखिए अगर आप पैसा निकाल लेते हो तो आपको पूरी पेंशन यहाँ पे नहीं मिलेगी। यूपीएस के अंतर्गत आप जैसा कि पता है 5 कंडीशन, इन 5 कंडीशन को आप फुलफिल करते हो तो ही आपको पूरी की पूरी पेंशन मिलेगी, अन्यथा पूरी पेंशन नहीं मिलेगी। पहली है कि आपको जो 25 साल की सर्विस होनी चाहिए, आपने कोई भी आंशिक निकासी यहाँ पे नहीं की है, आपका जो पर्सनल कॉप्स है वो बेंचमार्क कॉप से अधिक या बराबर होना चाहिए, अगर कम है तो उसका डिफरेंस जो आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ तमाम चीजें हैं जो कि 5 कंडीशन अगर आप फुलफिल करते हो। और एक दोस्तों यहाँ पे आपको जो बेनिफिट मिलने लगेंगे, अगर आप जैसे कि वीआर ले लेते हो 60 साल से पहले ही, तो आपको जो इसका लाभ दिया जाएगा वो आपकी पूरी जो सर्विस होगी, नहीं 60 साल की आपकी उम्र होगी उससे आपको वो लाभ दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। काफ़ी सारे भाई जो है एनपीएस में रहना चाहेंगे, काफ़ी सारे भाई जो है यूपीएस में रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आप यहाँ पे हिम्मत रखो तो यहाँ पे हो सकता है यूपीएस के अंदर और कुछ सरकार यहाँ पे संशोधन दे। हालांकि लंबे समय से कर्मचारी संगठन वगैरह हैं या फिर जो कर्मचारी है ओपीएस की ही यहाँ पे लगातार डिमांड कर रहे हैं। अगर आप यूपीएस में चले जाते हो तो सरकार का जो है एक तरीके से हो जाएगा कि अब जो है ओपीएस की मांग नहीं उठने वाली है। तो ऐसे में आप पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूपीएस चुने या फिर एनपीएस चुने। ये मैंने आपको बता दिया है कि ओपीएस वाला कौन सा लाभ जो है यहाँ पे ऐड होने जा रहा है यूपीएस के तहत। कल की ही डेट का अपडेट है, एकदम ऑफिशियल अपडेट है, मैंने आपको देखो बताया है। ये सभी लेटर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेज दूंगा, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए यूपीएस में भी कुछ फायदे हैं, एनपीएस का अपना खुद का अलग फायदा है। एनपीएस में यहाँ पे आपके सामने रिस्क रहने वाली है, यूपीएस में आपके सामने कोई रिस्क नहीं रहने वाली है। यहाँ पे आपको एक मुश्त आपका जो भी पेंशन बनेगी वो मिलेगी। महंगाई भत्ते का भी लाभ आपको हर 6 महीने में यहाँ पे मिलता रहेगा। यहाँ पे महंगाई भत्ता का कोई मेंशन नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों अब हर पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कोई अगर रिस्क वगैरह लेना चाहिए तो आप एनपीएस में जा सकते हैं, और आप अपनी सेफली लाइफ जो जीना चाहते हो तो आप यूपीएस में भी जा सकते हैं। यूपीएस में कई सारे नए नए फीचर्स यहाँ पे ऐड कर दिए गए। हालांकि फिर भी लगातार समय से आपको जो ओपीएस की ही डिमांड यहाँ पे करनी चाहिए, क्योंकि ओपीएस से बेहतर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है 1 अप्रैल से इस चीज को लागू किया गया था। 30 जून तक का समय था, मुश्किल से 11-12 दिन आपके पास में बचे हैं। तो इसको लेकर ये जो है एक डाउट उठता है कि क्या यूपीएस को चुनने का ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सरकार डेट को बढ़ाएगी। तो देखिए पूरी पॉसिबिलिटी है यहाँ पे डेट बढ़ाए। अभी जो ऑप्शन चालू है, आपके पास मैसेज वगैरह आए होंगे, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं यूपीएस के लिए। और साथ दोस्तों इसकी जो डेट है वो बढ़ाने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि ऐसे जो है नए नए फीचर्स यहाँ पे इसमें ऐड किए जा रहे हैं। तो लोगों को इसमें समझने में समय लगेगा, कर्मचारी इसमें समझेंगे कि किस में फायदा होगा, किस में नुकसान है, तब जाके वो कुछ डिसीजन यहाँ पे ले पाएंगे। और देखिए यूपीएस अगर अभी तक सरकार 30 जून ही इसकी लास्ट डेट रखती है, तो अभी वर्तमान तक जो है आज तक यूपीएस में बहुत ही कम लोगों ने चुना है। तो ऐसे में ये जो स्कीम है कहीं ना कहीं फेल होती नजर आ रही है। इसमें कई नए फीचर अगर ऐड किए जाते हैं तो हो सकता है कर्मचारियों का इसके प्रति रुझान बढ़े और ये जो है इसमें काफी मात्रा में इसको ज्वाइन करें। तो अब जो इसकी डेट बनाने की पूरी पॉसिबिलिटी है मेरे हिसाब से। बाकी जल्द से जल्द आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको। 30 जून तक का अभी वर्तमान में समय दिया हुआ है। ये थी दोस्तों अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।